जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के सीरीज में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 जो कि कैसी सिन्हा है क्लास 10 का मैथ, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो इसी के क्रम में हम चलते हुए वीडियो नंबर लगभग कितना 6 या 7 वीडियो होगा। तो इसमें जो कि हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 30 तक करा दिए थे। ठीक, तो आज की इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 31 से चलेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। ठीक, तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आपको एकदम मज़ा भी आएगा वीडियो देखने में। तो चलिए, अब जो है कि अगर आप क्वेश्चन बना लिए हैं तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उस पर जाके डायरेक्ट आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, तो चलिए पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। इसमें क्वेश्चन कहता है कि यदि यदि 2 tan थीटा बराबर 1, तब कहता है कि 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे यानी पूरा पर बटे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मूल्य मतलब मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। ठीक, तो इसमें जो है कि सबसे पहले देखिए क्या चीज़ हमको करना पड़ता है। सोचिए इसमें करना क्या है। वैसे बनाने का तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन आपको सोचना है। ठीक, तो सोचिए इसमें कि पहले देखिए दिया क्या गया है। जो दिया गया है उसको जो है कि शांति से उसको लिखिए। ठीक, दिमाग शांत करके बनाना है। ऑल बना के बनाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो अभी तो यह शुरुआत है। क्या जी, अभी तो शुरुआत है मैथ का। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे सवाल का जो है कि लेवल बढ़ेगा। जब सवाल का लेवल बढ़ेगा तो आपका दिमाग भी बढ़ना चाहिए उस तरह से। तो आइए, कहता जो दिया गया वो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? गिवन जो क्या दिया गया है 2 tan थीटा बराबर में 1। क्या जी, 2 tan थीटा बराबर में 1 है। ठीक, तो चलिए कहते हैं 2 tan थीटा बराबर में 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो सोचिए। इसमें जो है कि इधर दिया, इधर क्या है, दो जो है यहाँ दो क्या है, गुना में है 2 tan थीटा, तो 2 गुना में हुआ। जब बराबर के इसको जो है कि दाहिने तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भागा में चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/2। इतना निकाल लिए। कितना निकाल लिए? tan थीटा बराबर 1/2 निकल गया। इतना निकलने के बाद अब जो है अब एक त्रिभुज बनाना है। क्या जी, अब एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में भी कौन? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे समकोण त्रिभुज? क्योंकि त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना होता है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है ना। तो बनाइए एक समकोण त्रिभुज। जब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसे देखिए क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह हो गया क्या जी, एक समकोण त्रिभुज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दीजिए। सबसे पहले नाम देंगे, क्या नाम देंगे? ए, बी और सी नाम दे दिए। क्या जी नाम दिए? ए, बी और सी नाम दे दिए। इसमें जो कि यहाँ थीटा बनाएंगे। थीटा बनाने का अपना मन है, क्योंकि इसमें कह नहीं रहा है कहीं कि थीटा यहाँ बनना चाहिए या यहाँ बनना चाहिए। अपना मन है, स्वतंत्र है, कहीं भी मान सकते हैं। चलिए यहाँ मान लिए। अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब। तो लंब को पी से सूचित करते हैं। अब जिसके साथ थीटा बन रहा है वह होता है आधार। ठीक, वह क्या होता है? वह आधार होता है। यह आधार हो गया, यह हो गया एच। ठीक, यह देखिए कई बार बता चुके हैं। ठीक, अब जो कि इसमें जो कि जैसे जैसे सवाल और आगे बढ़ेंगे इस सब कुछ ना बोलेंगे नहीं, आपको स्वतः समझना है। ठीक, अगर नहीं समझ रहे हैं तो पीछे जाके देखिए, पीछे वाला वीडियो देखिए, वो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इतना हो गया। अब देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, हम आपको बताए हैं, कई बार बता चुके हैं। तो यह कितना होता है? यानी कि होता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि P बटे H। ठीक, कितना होता है tan थीटा बराबर फार्मूला P बटे H। तो P का मान देखिए, ऊपर वाला मान ऊपर वाला का होता है, नीचे वाला मान नीचे वाला का होता है। यह समझने के लिए, बनाने के लिए इतना हो गया। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या है इसमें। अब देखिए P का मान कहता है 1, तो 1 दे देते हैं। P का मान कहता है 1, तो 1 लिखिए। यहाँ किस इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। और क्या जी, B का मान 2, तो यहाँ 2 दे देते हैं। अब देखिए इसका मान कितना है? 1, इसका मान 2, इसका मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको त्रिभुज का तीनों भुजा का मान नहीं निकलेगा तो आप जो है कि त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल नहीं बना सकते। ठीक, देखिए आगे चल गया, अगर थीटा का मान दे देगा तब तो बन जाएगा। लेकिन अभी जो है एक्सरसाइज 8.1 में आप बिना तीनों भुजा निकालने के बाद ही कोई आगे का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलिए इतना निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ए और सी निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, दोनों को जोड़कर वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही हो जाएगा क्या चीज, इसका भुजा निकल जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या जी, एच स्क्वायर बराबर सीधा होता है क्या चीज, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। फार्मूला यही है, पाइथागोरस प्रमेय जो फार्मूला निकाला था यही फार्मूला निकाला था। ठीक, तो चलिए अब सीधा मान रखिए। इसका मान पता नहीं है तो इसको जस का तस लिखेंगे, बराबर
पी का मान कहते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली एच बराबर देखिए 4 1 5 स्क्वायर इधर जाएगा किस में होगा, रूट में कितना निकला, एच का मान √5, यहाँ लिख देंगे एच का मान कितना निकला √5, इतना निकल गया। अब इसको मिटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, इतना करने के बाद अब कहाँ से निकाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए क्या चीज मान इसका मांग रहा है, किसका, इसका मान मांग रहा है। ठीक, किसका मान, इसका मान मांग रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए सब चीज ठीक ठाक है। चलिए अब देखिए यहाँ लिखेंगे 9 यानी किसका मान, देखिए सीधा वहां से लिखते हैं। ठीक, तो कहते हैं 3 है तो 3 कोस थीटा है, तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कहते हैं 2, कर्ण का मान √5, यहाँ लिखिए 3 इंटू 2 बटे रूट कहते हैं √5। ठीक, प्लस है यहाँ तो यहाँ प्लस देंगे। अब साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण, तो 1 बटे √5 लेकिन 1 बटे √5। ठीक, अब पूरा पर बटे है तो पूरा पर बटे दे देते हैं, पूरा पर बटे कहते हैं 2 इंटू कोस थीटा 2 बटे √5 प्लस नहीं माइनस, क्या चीज माइनस है, वो सवाल में क्या है माइनस, तो माइनस साइन थीटा 1/√5 इतना कर दिए। अब देखिए इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब जब ऊपर वाला का अलग एलसीएम लेके, यानी कि ऊपर में क्या है, अगर मान लीजिए इसको हम ढक देते हैं, ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, भिन्न का जोड़ दिख रहा है, नीचे में भिन्न का घटा है, आराम से कीजिए अलग अलग सोल्यूशन आंसर आ जाएगा। लीजिए ऊपर का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, √5 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, तो 3 दूना 6। ठीक, उसके बाद प्लस में 1 इतना हो गया। अब पूरा पर बटे दे दिए, नीचे में भी क्या आ जाएगा 4 - 1 बटे √5 इतना हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ तक समस्या है तब तो बहुत दिक्कत है, क्या जी तब बहुत दिक्कत है। ठीक, तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कर दिए। अब देखिए इधर इसको इधर बनाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, ऊपर में 6 + 1 कितना होगा 7 हो जाएगा, तो 7 बटा करते हैं √5, फिर पूरा पर बटा 4 में से 1 जाएगा 3 बटा √5 इतना हो गया 3 बटा √5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो देखिए अब इसको कटा दीजिए, क्या जी इसको कटाइए, √5 खत्म हो गया। अब बचेगा क्या जी, बचेगा 7/3। फाइनली आंसर कहते निकला 7/3। देखिए बहुत आराम से हम बताएं एक एक सोल्यूशन करके, नहीं तो हम चाहते क्या चीज यहाँ एक स्टेप तुरंत उड़ा देते। ठीक, तो इसलिए जो है कि आपको इन तमाम से क्या चीज बढ़िया से शांति दिमाग से पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। कितने हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 32 पर। ठीक, तो अगर इस समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे कहाँ क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आ चुके हैं अभी तक। देखिए अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए दबा के एकदम से। तो चलिए अब जो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि यदि 5 tan अल्फा, थीटा नहीं है यहाँ, क्या है अल्फा है, क्या जी अल्फा। देखिए थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, A B C D अल्फा बीटा गामा कुछ भी। ठीक, एनी अदर कोई भी चीज। तो चलिए 5 tan अल्फा बटे नहीं बराबर 4 है, तब कहता है तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होगा 1/6। तो दिखाने के लिए कहता है कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा पूरा पर बटे 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बराबर 1/6 होगा या नहीं, यह पूछता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो दिया गया, देखिए अभी तक हम जितना सवाल बताए हैं उसमें हम एक ही चीज बताते हैं, क्या चीज की जो दिया गया पहले उसको लिखिए और जो मांग रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो चलिए क्या दिया गया वो लिखिए, गिवन में क्या है 5 tan अल्फा बराबर में 4, यह गुना में है तो इसको इस तरफ भेजेंगे, क्या जाएगा भागा में tan अल्फा बराबर 4/5। ठीक, इतना करने के बाद एक निष्पत्ति का मान निकल गया। एक निष्पत्ति का जब मान निकला अब एक त्रिभुज बनाएंगे, वो भी त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बनाइए यहाँ समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए फटाक से, नाम दे देते हैं यहाँ P Q और R। क्या जी नाम दिए P Q और R। कहीं पे जो है कि देखिए यहाँ इससे पहले वाला सवाल में सारे एक जगह हम क्या लिखते थे थीटा। थीटा क्यों लिखते थे थीटा, क्योंकि इस जगह जो थीटा था क्या जी यहाँ था, क्या जी दूसरे सवाल में थीटा था, अल्फा की जगह पे क्या था थीटा, यहाँ अल्फा है क्या लिखेंगे, यहाँ अल्फा लिखेंगे, क्या चीज अल्फा। ठीक, यह बात ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब देखिए अल्फा के सामने वाला भुजा लंब जिससे अल्फा बन रहा है वह क्या हो गया B, और जिससे बनेगा यानी कि यहाँ है H कभी भी नहीं बदलता, इतना बात याद रखिएगा, क्या H कभी
नहीं बदलता है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या चीज, कर्ण, क्या चीज, कर्ण बोलते हैं हिंदी में, कर्ण। ठीक, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब हो गया यह हो जाएगा आधार, क्या होगा, यह आधार होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्या चीज, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े क्या चीज, लंब बटे आधार, यानी कि पी बाय बी। ठीक, तो देखिए ऊपर वाला का मान होता है नीचे वाला का मान होता है। यह कितना निकल गया, यह निकल गया 4, कितना निकला, 4 निकल गया, कहते हैं 4, इसका मान 4 यानी कि 4, इसका मान कहते हैं 5। जब देखिए लंब का मान 4, इसका मान 5, तो इसका मान कहते हैं, इसका मान होगा कहते हैं 13 होगा, कहते होगा 13। देखिए 4 चौके 16। देखिए मच्छर या मच्छर खेला करते हैं, क्या जी, ये सब मच्छर का खेला है। ठीक, इसको आराम से हट जाएगा, ये इसको हटाते हैं। तो चलिए क्या चीज, इतना हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इतना करने के बाद क्या चीज, इतना करने के बाद अब क्या करना है, इसका मान निकालेगा एच का। देखिए क्या होता है कि इसका स्क्वायर करके जोड़ना होता है। 4 चौके 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया, 6 5 11, हासिल 1, हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक, हासिल कितना हुआ, 1 हो गया। तो चलिए जब 1 हो गया, 4 चौके 16 25 25, 1 2 1 3 1 4, 41 हुआ, तो रूट अंडर 41 कितना निकला, रूट अंडर 41 निकला। ठीक, तो देखिए कहते देखिए हम शॉर्ट में निकाल रहे हैं, आपको निकालना है बढ़िया से। ठीक, इन्हें कि हम जैसे निकाल रहे हैं वैसे नहीं, आपको निकालना है बढ़िया से। यह कितना निकला, इसका जो मान है, कहते एच का मान निकला रूट अंडर 41, यानी कि 41, कहते हैं 41 निकला है, कहते निकला है 41, जिसको बोलते हैं 41। चलिए देखिए तीनों भुजा पता हो गया, तीनों भुजा पता हुआ कि नहीं हुआ, जब तीनों भुजा पता चल गया, अब क्या करना है, अब सीधा इस पर क्या करना है, इस पर मान रखना है, आराम से इतना मान आ जाएगा। ठीक, अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं एकदम बढ़िया से मान आएगा। ठीक, एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो चलिए अब जो है कि फटाफट इसका मान निकालते हैं। क्या है, 9 लिखेंगे 9। ठीक, तो क्या होगा 5, सीधा लिखते हैं क्या जी, सीधा फार्मूला पे मान ही लिख देते हैं। साइन अल्फा है तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, 4/√41, तो गुना में 4/√41। ठीक, उसके बाद कहते हैं माइनस है तो माइनस यहाँ, उसके बाद कहते हैं 3 इंटू कॉस में, तो कॉस का आधार का मान कहते हैं 5, तो 5/√41, 5/√41। ठीक, देखिए अभी जो है कि आसान हो जाएगा, पूरा पूरा पर बटे, पूरा पर बटे, कहते हैं 5 इंटू साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा वही लिखेंगे, इतना बटे इतना, 4/√41, 4/√41 माइनस, माइनस करने के बाद कहते हैं 2 कॉस अल्फा है, तो 2 गुना कॉस अल्फा
तो चलिए देखिए क्या चीज, इसमें क्या कहाँ से चले हैं, इसमें चले हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष से, ठीक, बायां पक्ष से चले हैं। बायां पक्ष में लिखे LHS, इतना लिखे 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 करते करते कहाँ आ गए यहाँ, तो देखिए दाहिना पक्ष के तरफ आ गए, तो दाहिना पक्ष पुर गया। जब दाहिना पक्ष पुर गया तो अभी नीचे हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर में RHS, ठीक, इतना हो गया, यही हो गया आपका आंसर, यानी कि आ गया तो आ गया, ठीक। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, यह पूरा एक ही पेज में है। तो चलिए अब जो क्या करेंगे, इसका अगर समझ में आ जाए इसका स्क्रीनशॉट मारिए, अगर समझ में नहीं आ रहा क्या कीजिएगा, इसको फिर से वीडियो को देखिएगा, ठीक। तो चलिए अब जो है कि अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना पर 33, सवाल नंबर कितना 33। देखिए इसमें भी क्या कहता है, इसमें भी कहता है कि सिद्ध करने के लिए, क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए। देखिए आसान सवाल है, ठीक। तो चलिए सवाल क्या है, सवाल को पहले पढ़िए। कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध कीजिए कि इतना का मान इतना होगा या नहीं। क्या जी, होगा या नहीं, तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या जुगाड़ बताए हैं, जो जुगाड़ बताए उसी के हिसाब से चलना है, ठीक, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं, गिवन क्या है, कोट थीटा बराबर 3/4। इसमें तो ज्यादा लोचा है ही नहीं, तो जो दिया है वो लिख लिया। अब एक त्रिभुज बनाइए, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज भी हो गया यह, ठीक। इसका नाम दे दीजिए क्या चीज, P, नाम दीजिए क्या चीज, P और QR, P Q और R, ठीक। यह हो जाएगा P Q और R, इतना नाम दे दिए। नाम देने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा देंगे, यहाँ थीटा देंगे, थीटा हो गया तो यह हो जाएगा B, यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा H, ठीक। इतना हो गया। क्या क्या हो, देखिए आधार, लंब और कर्ण, ठीक। अब देखिए कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर फार्मूला आधार बटे लंब। जो दीजिए आधार का मान कितने, आधार का मान 3 और लंब का मान 4, यह मान कितना निकलेगा, वह निकलेगा 5, कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक। तो यहाँ दे दीजिए 5 दे दीजिए। देखिए 4 चौक 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, ठीक। अब भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाले हैं, क्या चीज, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाले हैं, या इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं, क्या चीज। अगर आप हायर क्लास में जाइएगा ये सब याद कर, ये सब जो है ना मास्टर याद करवा देता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ये सब याद कर लेता है, ठीक। चलिए अभी आपको याद नहीं करना है, अभी क्या करना है कि आपको जो है, देखिए याद भी कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपके भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव चलता है, चलता कि नहीं चलता है। तो जहां जहां ऑब्जेक्टिव चलता है वहां क्या था कि जितने आप शॉर्ट में बना सकते हैं, फटाफट टाइम बचाता है, ठीक। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यह निकालना होता है, ठीक। तो चलिए इतना कर लिए। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ नीचे में 9, क्या चीज 9 लिख दिए। 9 लिखने के बाद LHS, क्या चीज LHS लेफ्ट हैंड साइड से क्या है लिखते हैं। LHS में क्या है, LHS में है यहाँ देखिए कि रूट अंडर, क्या चीज रूट अंडर, देखिए पूरा फार्मूला नहीं, रूट अंडर कहते हैं सेक थीटा है, सेक थीटा है तो सेक किसका उल्टा होता है वह सोचिए पहले, सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, कोस बराबर फार्मूला B/H, तो सेक उल्टा होता है कोस का उल्टा, तो सेक आ जाएगा H/B, कहते होगा H/B, ठीक। ये देखिए यह किसका, यह कोस थीटा का फार्मूला, कोस थीटा बराबर इतना, तो इतना हो जाएगा सेक थीटा बराबर, ठीक, सेक थीटा बराबर, ठीक। ये दोनों आपको समझना होगा, ठीक। जैसे कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इतना हो गया। अब देखिए जब देखिए बता रहे पूरा बेसिक से, ठीक, तो आपको समझना है, तो डायरेक्ट फार्मूला की जगह पर मान लिखेंगे। कहते हैं सेक थीटा है तो सेक थीटा का फार्मूला कहते हैं H/B, H का मान कहता है 5 और B का मान 3, जो लिखेंगे 5/3 लिख दिए, 5/3, 5/3 लिखने के बाद कहते हैं प्लस है तो प्लस, यहाँ कहते हैं कोसेक है, कोसेक है, कोसेक किसका होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन बराबर फार्मूला होता है कि लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि 5/4, किसका होगा 5/4 होगा, ठीक। इतना करने के बाद अच्छा देखिए इसको जाके थोड़ा आपको क्या करना है, इसमें वो सिस्टम होगा नहीं, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर लिख, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, क्या इसको छोटा करके लिखना होगा। चलिए देखिए क्या है, सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज 5/3, 5/3 प्लस है तो प्लस, उसके बाद 5/4 कहते हैं 5/4 पूरा पर बटे हो गया। उसके बाद फिर सेक थीटा, क्या सेक थीटा 5/3 माइनस माइनस हो जाएगा 5/4, ठीक। यही कहता है। इससे देखिए इससे बकलोल सवाल कुछ है नहीं, इसमें है क्या चीज, इसमें सीधा लघुत्तम लीजिए, इसका भी लघुत्तम लेके, यानी कि भिन्न का जोड़ और घटा है, भिन्न का जोड़ और घटा है, तो इसको बनाइए फटाक से, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, रूट अंडर लघुत्तम लीजिए, कितना जाएगा लघुत्तम 12
तो 4 पंचों के 20 प्लस 5 पचे 25 पूरा पर बटे लघुत्तम हो जाएगा इसका भी 12, तो 12 हो गया तो 20 माइनस 25 इतना हो गया। 12 से 12 खत्म तो कितने बचेगा ऊपर में बच जाएगा 25 और मैंने 20 और 25 कितना हुआ 45, तो 45 हो गया। उसके बाद बटे बटे कितना हो जाएगा 5, कितना 5, ठीक है रूट में होगा तो अब इसको कटाइए कितने बार में 9 बार में, 9 का बार मूल कितना निकला √3। तो देखिए इसमें क्या चीज देखिए इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या चीज कुछ ना कुछ गोड़ा बोड़ा गड़बड़ है। कितने निकला रूट आने की इसका जो पूरा निकल गया कहते 3 निकला, कहते 3 यहाँ कहते हैं वहाँ √7 है, कहते हैं √7 कहते हैं √7 है। देखिए नहीं देखिए गलती कहाँ बात देखिए गलती देखिए यहाँ 25 है यहाँ का कितना होगा यहाँ होगा 15, कितना होगा 15 होगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इस जगह कितना होगा रूट, यहाँ इसको देखिए आपको जो कि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है यहाँ, चलिए अब देखिए यहाँ लघुत्तम कितना निकाले हैं 12, 4 कितना होगा 15 होगा इस जगह, यहाँ भी कितना होगा यहाँ भी होगा 15, ठीक। इतना करने के बाद अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 20 और 15 35 हो गया, बट कितना होगा यहाँ 5 हो जाएगा, ये रूट में होगा, जब रूट में होगा तब कितना होगा 7 5 35, तो फाइनली कितना निकला √7। तो आंसर निकल गया कितना, आंसर निकल गया LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, प्रूफ निकला कि नहीं निकला बताइए, हो गया प्रूफ। तो आई होप आपको सवाल नंबर 33 समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से क्लियरली। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं, अब सवाल नंबर चलेंगे कहाँ पे 34 पे। तो उससे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब चलते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, ठीक। तो चलिए अब देखिए क्या चीज़ कहता है क्वेश्चन नंबर 34 में, कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पूरा पर बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना। चलिए सॉल्व किया जाए, तो चलिए आप भी सॉल्व कीजिए अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, नहीं तो देखिए फिल्म है ना, फिल्म की तरह से देखिएगा तो आप बौका है, क्या चीज बौका, फिल्म की तरह से कोई नहीं देखता है, पढ़ने वाला बच्चा फिल्म की तरह से इसको कोई नहीं देखता है, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, क्या करें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दीजिए क्या चीज P Q और R, PQ और R, यहाँ थीटा है, थीटा दे दिए, देखिए यहाँ थीटा, तो थीटा दे दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिया गया वो लिखिए, तो दिया गया है गिवन है कोट थीटा बराबर 1/√3, कैसे कोट थीटा बराबर 1/√3। देखिए इसमें जो है इसको बनाने का तरीका और है, ठीक, आगे जाके आप सीख जाइएगा। ये जो है ना इसमें अगर थीटा का मान जो होगा इसका मान होता है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कीजिएगा तब पता चलेगा, हमको अभी पता चल रहा है कि आराम से बन जाएगा, लेकिन अभी जो विधि है उस विधि से चलेंगे, ठीक। तो चलिए इतना हो गया, तो कितना होगा कोट थीटा बराबर होता है कि आधार बटे लंब, तो आधार का मान 1, ठीक, आधार का मान कितना 1, आधार का मान 1 है, क्या चीज आधार का मान 1 हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √3, क्या √3। देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो कोट 60 का मान 1/√3 होगा, तो 60 का मान यहाँ पुट करेंगे ना पूरा हटाक से आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो अभी उस विधि से नहीं जाना, क्योंकि अभी आपको याद नहीं कराए हैं कौन सा मान, त्रिपादी के मान याद कराए, थीटा का मान नहीं याद कराए हैं, तो उधर नहीं जाना है, ठीक। तो चलिए हम पता नहीं कहते 60 का थीटा जो है कोट 60 का मान इतने होता है, तो 60 डिग्री यहाँ भी रखेंगे ना इतना निकल जाएगा हल करने के बाद। चलिए इतना हो गया, तो अब इसको निकालिए, कहते हैं एच का मान क्या होगा, यह हो गया बी, यह हो गया पी, यह हो जाएगा एच, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यह निकालिए, यह हो जाएगा कहते देखिए यह हो जाएगा 2, कितना होगा 2 होगा, 2 कितना होगा 2। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लीजिएगा, हम निकाल कर बैठे हुए हैं, ये हमको याद है, क्या याद है सब, कितना निकला 2 निकला। देखिए सीखना आपको है, आपको कलम उठाना पड़ेगा, कलम कॉपी पर रगड़ना पड़ेगा कलम को, ठीक, तभी जाकर आपको क्या मैथ सीखने में मजा आएगा और बनाने में भी मजा आएगा, नहीं तो नहीं है ये क्या याद करने वाला, लिखने वाला है। चलिए अब जाके क्या लिखेंगे यहाँ 9 के बाद क्या LHS लिखेंगे, LHS, तो लिखिए LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पूरा पर बटे
2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है, इतना ही है। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, देखिए इसमें जो एक फार्मूला पढ़ा, देखिए वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे तो कम बन जाएगा, लेकिन आप एक फार्मूला और भी पढ़े हैं, क्या जी, तो वही लगाइए, क्या जी, वही लगाइए जो आसान है, जो आसान है हम आसान मेथड ही बताएंगे। चलिए 1 है तो 1 लिख देते हैं माइनस कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार का मान कहता है 1/2 हो जाएगा 1/2, होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर दे देंगे, दे दिए होल स्क्वायर पूरा पर बटे। उसके बाद कहता है नीचे में 2 माइनस साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कहते हैं, लंब का मान √3, कर्ण का मान 2, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए, इतना जब कर दिए, ठीक कहते हैं, इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है इसमें। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इसका जब होल स्क्वायर करेंगे कहते हैं 1/4 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कहेगा कि ये भी नहीं आता है तब तो गड़बड़ है, तब मार का जरूरी है, कौन सी, तब मार का जरूरी है। इतना हो गया, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3/4। अब लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लघुत्तम लीजिए, कितना जगह लघुत्तम, ऊपर वाला का अलग, तो लघुत्तम हो जाएगा 4, ऊपर में 4 के जी, ऊपर में 4 माइनस 1, इतना हो गया पूरा पर बटे, नीचे में भी लघुत्तम 4, ठीक, तो आ जाएगा कहता 8 माइनस 3, इतना हो गया। अब देखिए इससे आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी कि 4 में से 1 जाएगा 3/4, ठीक। उसके बाद नीचे में 8 में से 5 जाएगा, कहते 8 में से 3 जाएगा 5/4, इस 4 से 4 खत्म, तो बचेगा कहता फाइनली 3/5। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ भी कहता था 3/5, यहाँ भी कहता था 3/5, तो क्या लिखेंगे नीचे में लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, तो प्रूव लिखेंगे। तो चलिए आई होप आपको सवाल नंबर 34 समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यह जो क्लास है, यह वीडियो है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक। तो समझिए कि आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।